भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माधि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात संस्कृत सभी भाषाओं में प्रमुख है, देव भाषा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक मधुर वाणी है जो सुंदर और अच्छे काव्यों का निर्माण करती है। सुभाषित श्लोक श्रेष्ठ हैं, ये देवताओं को भी प्रिय हैं। इसीलिए संस्कृत श्लोकों और मंत्रों से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ये श्लोक संस्कृत सुभाषितानी का है, लेकिन आज मैं इसे अपने कार्यक्रम और संस्कृत हिंदी भाषा के लिए कह रहा हूं। नमस्तुभ्यम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के अर्ध विकसित होने और पिछड़ा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप में से कुछ लोग कहेंगे राजनीति, भ्रष्टाचार और वगैरह वगैरह तमाम बातें। लेकिन मुझे जो लगता है, और मेरे तर्कों से शायद आप भी सहमत होंगे, हमारे देश के पिछड़ा होने का सबसे बड़ा कारण है दूसरों पर निर्भरता। विदेशियों से उधार लेकर काम चलाना, वो भी वैसे विदेशियों से जिसने भारत को हजारों वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। हमारा संविधान विदेशी प्रेरणा से बना हुआ है। हमारी भाषा आधी अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी समेत कई भाषाओं का मिक्स वेज है। हमारी संस्कृति जो कई सभ्यताओं और संस्कृतियों की खिचड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और ऐसी स्थिति में अपने मूल से, जड़ से हम अलग हो गए। न तो हमारी भाषा रही, न संस्कृति, न चिकित्सा सुविधा, न ही न्याय व्यवस्था। एक डॉक्टर आपको चेक करता है, आपसे फीस लेता है, आपको दवा देता है, लेकिन उसने क्या दिया, आपकी पर्ची पर क्या लिखा, ये सिर्फ उस डॉक्टर को पता होता है या फिर उस मेडिकल स्टोर को जिससे उसके व्यापारिक संबंध होते हैं। डॉक्टर ने लिख दिया, दवा दुकानदार ने दवा दे दी और आपने खा ली। ठीक हो गए तो राम राम, नहीं ठीक हुए तो राम नाम। वहीं जब आप कोर्ट जाते हैं तो वहां आप केस लड़ रहे होते हैं, वकील को फी आप देते हैं, केस आपका होता है, समस्या आपकी होती है, फैसला भी आपके लिए ही होता है, पक्ष हो या विपक्ष में। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान क्या क्या बातें हुई, आधी अंग्रेजी और आधी उर्दू में चलने वाली इन अदालतों में आपके लिए क्या फैसला दिया गया, यह आपको समझ में नहीं आता। ये सिर्फ या तो वकील समझते हैं या फिर जज साहब। सोचिए कि सब कुछ आपके लिए, सारी परेशानी आपकी, खर्च आपके, सभी लगने वाले पैसे आपके, लेकिन आपको ही पता नहीं कि आपको बीमारी क्या है और दवा क्या दी गई। आपको ही नहीं पता कि केस में क्या क्या बातें कही गई और जज साहब ने क्या फैसला सुना दिया। इसका कारण जानते हैं आप? इसका कारण यह है कि आपको आपकी भाषा से ही दूर कर दिया गया। सोचिए, कोई डॉक्टर अगर वही बात हिंदी में लिखे तो आप समझ जाएंगे कि पूरी रिपोर्ट क्या है। वहीं अगर कोर्ट में वकील हिंदी में सुनवाई और बहस करे, जज साहब हिंदी में फैसला लिखें और सुनाएं, तो आपको पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है और इसका परिणाम या फैसला क्या होगा। लेकिन अब एक नया इतिहास बनने जा रहा है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में एक याचिका पर सुनवाई होगी, फैसला भी हिंदी में ही आएगा। और ये इतिहास रचा है बिहार के एक लाल ने। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने एक हिंदी याचिका स्वीकार कर ली है, वो भी काफी मेहनत और कड़े विरोध के बाद। ये याचिका पटना हाई कोर्ट के वकील ब्रह्मदेव प्रसाद ने दायर की है। ब्रह्मदेव प्रसाद पटना हाई कोर्ट में हिंदी में ही लिखी याचिका दायर करते हैं और हिंदी में ही बहस भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में याचिका स्वीकार करना एक बड़ी चुनौती थी। अधिवक्ता ब्रह्मदेव प्रसाद कहते हैं कि वे पटना हाई कोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका पर दिए गए फैसले के खिलाफ बीते 21 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट गए। हिंदी में लिखी याचिका को देखते ही सुप्रीम कोर्ट प्रशासन और रजिस्ट्रार भड़क गए। उसने याचिका का अंग्रेजी अनुवाद कराने के लिए कहा, लेकिन अधिवक्ता प्रसाद इसके लिए तैयार नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने प्रसाद के सामने दलील रखी कि संविधान के अनुच्छेद 348 की बाध्यता के कारण हिंदी में याचिका नहीं ली जा सकती है। अनुच्छेद 348 क्या है यह भी बताऊंगा, लेकिन अभी नजर इस खबर पर। अब प्रसाद जी भी ठहरे वकील, उन्होंने भी धारा की धार ठोक दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 300, 350 के साथ साथ मूल अधिकार से जुड़े अनुच्छेद 13 और 19 को दिखाया, जिसमें हिंदी से भेदभाव करने से मना किया गया है।
और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को प्रसाद और हिंदी के सामने झुकना पड़ा। रजिस्ट्रार ने प्रसाद की दलील सुनने के बाद अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि उनकी हिंदी में लिखी याचिका को स्वीकार किया जाए। अब संभावना है कि इसी माह में इस याचिका पर सुनवाई होगी। ये पहली बार होगा जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में दायर याचिका पर हिंदी में सुनवाई होगी। इससे पहले सितंबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस M.N. भंडारी समेत सभी खंडपीठों और एकल पीठों में मुकदमों की सुनवाई, बहस, आदेश और निर्णय सब कुछ हिंदी में हुआ था। लेकिन विडंबना यह रही कि इस बात की जानकारी मीडिया तक पहुंचाने के लिए हाईकोर्ट प्रबंधन ने जो विज्ञप्ति जारी की वो अंग्रेजी में दी गई। यानी हिंदी ने इतिहास रचा और ये बात अंग्रेजी में बताई गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 348 की। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों को अंग्रेजी में करने की बात कही गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। ये बात तो हमें बता दी जाती है, लेकिन दूसरी सच्चाई नहीं बताई जाती। यहीं पर अनुच्छेद 349 के तहत कहा गया है कि संविधान बनने के 15 वर्षों के बाद संसद सर्वोच्च न्यायालय में भाषा में बदलाव के लिए संशोधन करने को बाध्य होगी, यानी करना पड़ेगा। लेकिन संसद ने इसे करना जरूरी नहीं समझा। इसी अंग्रेजी वाले धारा 348 को खत्म करने के लिए एक अधिवक्ता शिव प्रसाद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। याचिका में कहा गया था कि उच्च न्यायपालिका में आधिकारिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग ब्रिटिश शासन की विरासत है और इसे अब खत्म किया जाना चाहिए। वहीं मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्यवाही की भाषा हिंदी की जाए, जिस पर फैसला देते हुए संशोधन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति H.L. दत्तू और न्यायाधीश न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े की पीठ ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया था कि सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी न रखकर हिंदी की जाए। लेकिन अभी तक यह मामला ठंडे बस्ते में है और अंग्रेजी का बोझ भारतीय जनता को उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो उसे कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता। वकील और जज ने क्या सजा दिया या बरी कर दिया, क्या सुनवाई हुई, उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। इस खबर की एक कटिंग को योग गुरु रामदेव ने ट्वीट किया और लिखा, प्रेरक पहल। वहीं अब बात करते हैं इससे फायदा क्या होगा। तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आरोपी और प्रत्यारोपी को यह पता चलेगा कि जज और वकील साहब उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, सुनवाई क्या हो रही है और फाइनली फैसला क्या है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश और सुप्रीम कोर्ट में हिंदी का मान बढ़ने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े घरानों के अंग्रेजी के शेक्सपियर वकील बैठे हैं, वहीं अब हिंदी भाषी प्रेमचंद्र भी यहां मुकदमे लड़ पाएंगे। हिंदी भाषियों के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। अब बात करते हैं जरा दूसरी खबर की। पहले ये वीडियो देखिए। ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ। ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ। ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। ये वीडियो किसी मस्जिद या मदरसे का नहीं है, बल्कि बेंगलुरु के क्रांतिवीरा संगोली रायना रेलवे स्टेशन का है। प्लेटफॉर्म नंबर 6। कभी ये कमरा रेलवे कूलियों के लिए आराम घर हुआ करता था, लेकिन अब इसे मस्जिद बना दिया गया है। नाम दिया गया है मस्जिद-ए नूरानी। रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल पहले प्लेटफॉर्म पर बने इस गेस्ट हाउस में कुछ मुस्लिम लोगों ने कुलियों और अधिकारियों से नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी। ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ। ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ। ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ
ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. कुलियों और रेलवे अधिकारियों ने गंगा जमनी तहजीब निभाते हुए इसके लिए अनुमति दे दी और गलती यही हो गई। धीरे धीरे ये सिलसिला चल पड़ा। पहले यहां दरी लाकर बिछाई गई और अब इसे हरे और सफेद रंग में रंगकर पूरा मस्जिद का रंग रूप दे दिया गया है। पानी की टोटियां लगा दी गई हैं। कालीन बिछाकर पूरा कमरा समेत प्लेटफॉर्म पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि अब यहाँ गैर हिंदुओं और कुलियों को ही आने पर पाबंदी है, जो कभी इनका आशियाना हुआ करता। ಇದು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕೈ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आराम घर को नमाज घर बनाने की बात जब इस वीडियो के माध्यम से सामने आई, तब हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने KSR रेलवे स्टेशन के अंदर पब्लिक प्रॉपर्टी को मस्जिद बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। स्टेशन अधिकारियों से लेकर रेल मंत्रालय तक से शिकायत की गई। वहीं आश्चर्य की बात यह है कि रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है, जो सफेद झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अब तीसरी खबर पर नजर डालते हैं। आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा कि अमेरिका के लोग भारतीय संस्कृति के दीवाने हैं, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि अमेरिकी संस्कृत के भी दीवाने हैं। लेकिन कोई है जो संस्कृति के साथ साथ संस्कृत का भी दीवाना है। अमेरिका के पॉपुलर सिंगर और सॉन्ग राइटर केटी पेरी ने अपने हाथ में संस्कृत शब्द का टैटू करवा रखा है। सिंगर केटी ने अपने हाथ में टैटू के रूप में संस्कृत का शब्द अनुगच्छतु प्रवाह लिखवाया है। इसका मतलब है समय के साथ चलते जाना। है ना खुशी की बात। एक तरफ जहां हिंदुस्तान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हिंदी और संस्कृत कोई पढ़ना लिखना और बोलना नहीं चाहता, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के मशहूर सिंगर खुद के शरीर पर संस्कृत गुदवा रही हैं। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।